गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग? सभी बच्चे अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं और सभी अच्छे रहिए। तो जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज में आप सभी बच्चों का फिर से एक वेलकम। और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 21 टॉपिक नंबर देखने वाले हैं। और टॉपिक नंबर 20 में सभी बच्चों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, रिव्यू दिया। और आज आप लोगों से हम ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी बच्चे इस टॉपिक्स को देखते हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और इस वीडियो को आपको 150 प्लस लाइक्स देना है, ठीक है? तो जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज का हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 21 टॉपिक नंबर देखने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मैथ ट्रिक के साथ। तो आज का मैथ ट्रिक हम लोगों का क्या है कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्या, a प्लस बी का। अच्छा चलिए फॉर्मूला छोड़िए, इस तरह से आप समझिए। जैसे सर्कल दिया है, ये है एक सर्कल, इसका रेडियस, इसका सर्कल का रेडियस यदि दिया हुआ है 20% डिक्रीज हो गया, 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप हमको ये बताओ कि इसके एरिया में एरिया कितना परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है? हाउ मच इज द एरिया, हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। आप हमको ये बताओ कि इसके एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा। तो आप सभी बच्चों को ये ट्रिक भी हम बताए हैं कि एरिया का मतलब 2 डायमेंशन, रेडियस 20% डिक्रीज हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब एक बार 20% डिक्रीज हो गया मतलब -20, फिर आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर, फिर -20, ठीक है? 20 को आप 2 बार ले लेना, एरिया का मतलब 2 बार। तो -20 माइनस प्लस और 20 का 20% कितना होगा, 20 का 20% निकाल लीजिए, 4 हो गया। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा, ये होगा -40 और +4 इज इक्वल टू -36, मतलब 36% डिक्रीज इन एरिया, 36% डिक्रीज इन एरिया। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को यदि आपको मान लो दे दे कि रेडियस इसका यदि 20% इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तब इसके एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो फिर वही करेंगे, रेडियस का मतलब इंक्रीज 20%, तो +20 और +20 प्लस 20 का 20% निकाल लो, 20 का 20% निकाल दिए, ये आ गया 4। तो 4 आ गया, इस 4 को इसमें प्लस कर दो, 20 + 20 + 4, 44% इंक्रीज इन, 44% इंक्रीज इन एरिया, ठीक है? तो इसी तरह से आप हमको एक कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन का आंसर बताओ कि यदि ये सर्कल दिया है, इसके रेडियस को 10% एक बार डिक्रीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, और फिर दिया हुआ है कि रेडियस को 10% क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है, इंक्रीज। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। आपको यह बताना है कि एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। 2 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि रेडियस 10% डिक्रीज, और सेकंड कंडीशन में दिया है रेडियस 10% इंक्रीज। और फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में कितना परसेंट का एरिया में चेंज आएगा, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और सभी बच्चे बताएंगे। और फिर से हम बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे हम लोग के वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियोस को 150 प्लस नहीं 200 प्लस लाइक्स देंगे। तो आज आप लोगों को देखना है कि कितने लोग लाइक करते हैं, ठीक है? चलिए आज देखते हैं हम लोग। तो इसको नोट करिए और हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए। हम लोग क्या देख रहे थे टॉपिक, हम लोग देख रहे थे जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज का टॉपिक नंबर 21। तो 21 नंबर का पहला क्वेश्चन आ गया। चलिए क्या है क्वेश्चन, आप पढ़िए और देखिए। व्हाट इज इंग्वेनिक्स, व्हाट इज इंग्वेनिक्स, इंग्वेनिक्स क्या होता है? तो इंग्वेनिक्स जो है एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with altering the human beings genetics, altering the human being genetics
इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के जेनेटिक्स को बदल के नया जेनेटिक टाइप का, नया टाइप का कोई वैरायटी बनाया जाता है, ठीक है। अल्टरिंग द ह्यूमन बींग्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द जीन्स। मतलब जैसे कि हमारा जो फेस है हमारे पापा से मिलेगा और हमारे लड़के का फेस हमसे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक ब्रांच ऑफ साइंस। तो जिस ब्रांच ऑफ साइंस में ह्यूमन बींग्स के जेनेटिक्स को ऑल्टर कर देंगे, मतलब थोड़ा सा चेंज करके नया टाइप का वैरायटी या स्पीशीज बना देंगे, उसी ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं हम लोग यूनिक्स, ठीक है। इसको नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन में आप हमको ये बताइए कि ब्रांच ऑफ साइंस deals with branch of science deals with stars and planets called as ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें स्टार और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में ये सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ा जाए। चलिए, सभी बच्चों का हो गया, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ गया है? चलिए पढ़िए। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द अमेरिका? मतलब किस कंट्री ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका मतलब यूएसए को गिफ्ट किया था? किस कंट्री ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका मतलब यूएसए को गिफ्ट किया था? कौन सा कंट्री ने? जो पुतला है ना ऐसे ये लाइट लेके खड़ी है, न्यूयॉर्क में है। एक्चुअल में ये है कहां? न्यूयॉर्क में है। और कौन से कंट्री ने इसको गिफ्ट किया था? एंड दैट कंट्री नेम इज कॉल्ड एज फ्रांस। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यूएसए अमेरिका को गिफ्ट किया था, जो कि न्यूयॉर्क में लगा है, ठीक है। तो कमेंट में ये आप बताओ हमको, कमेंट बॉक्स में चलो जल्दी से ये बताओ कि रेड क्रॉस सोसाइटी का स्टैब्लिश किसने किया था? रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर का क्या नाम था? रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर का क्या नाम था? आपको कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ा जाए। सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ा जाए। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विच क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किस सिटी को कहा जाता है? इंडिया के किस सिटी को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? तो दैट आंसर इज कोचीन को कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अच्छा, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे ये बताओ आप हमको आप हमको कमेंट बॉक्स में चलो ये क्वेश्चन बताओ कि क्लॉक में, घड़ी में 8:20 हो रहा है तो मिरर पे कितना होगा? यदि सभी बच्चे ट्रिक्स वाला क्वेश्चन, मैथ्स मैजिक ट्रिक देखे होंगे तो उसमें बता देंगे। घड़ी में बज रहा है 8:20, मिरर में कितना बजेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए और जरूर से बताइए ताकि पता चले कि आप लोगों को जीके कितना आता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सभी बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी ज्ञान, कोई भी चीजें अधूरा मत लो। अधूरा ज्ञान, अधूरा नॉलेज, हमेशा अधूरा मकान हमेशा जानलेवा होता है। तो आप किसी भी चीज को लाइफ में करो, पूरा करो, नहीं तो मत करो। यदि पढ़ाई भी कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो लाइफ में यदि पढ़ाई करना है ना तो पूरी तरह से करो, 100% दो। अपना 100% दोगे तो आपको वो एक दिन आपको 100% बना के दिखाएगा। तो पढ़ाई में अपना समय दो ताकि आपसे लोग समय लें मिलने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट करिए और आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 के बजाय क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which is the biggest library in the world? Which is the biggest library in the world? जल्दी से बताइए तो। चलिए जल्दी बताइए। Which is the biggest library in the world? Which is the biggest library in the world? आपको पता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन यूएसए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन यूएसए ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है।
इस लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूएसए में है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ये बताओ आप कि बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, इंडिया के सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी का आपको नेम बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, इसको नोट करिए और आगे बढ़िए। चलिए, हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Who was the first woman recipient of Magsaysay Award? Who was the first woman recipient? मतलब महिला में सबसे पहला मैगसेसे अवार्ड किसको मिला था? तो हम आपको बता दें, किरण बेदी। ठीक है, क्या नाम है? किरण बेदी जी को सबसे पहला मैगसेसे अवार्ड मिला था। ठीक है, इंडिया से वुमेन में। अच्छा, ये बताओ कमेंट बॉक्स में, आप हमको बताओ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स का कि नेम द फर्स्ट वुमेन आईपीएस, नेम द फर्स्ट वुमेन आईपीएस इन इंडिया। इंडिया के सबसे पहली आईपीएस वुमेन कौन थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आईपीएस का मतलब होता है फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस, जिसमें लोग जो है जब पास करते हैं तो इसमें लोग एसपी बनते हैं। ठीक है, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर और बाकी डीआईजी, डीजीपी सब इसी से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो किरण बेदी जो है सबसे पहली वुमेन मैगसेसे अवार्ड पाने वाली महिला थी इंडिया से। ठीक है, तो इसको नोट करिए, ये आप लोगों को नहीं पता रहा होगा, एकदम नया क्वेश्चन। और आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Which country is known as the land of the 1000 lakes? 1000 क्या और भी ज्यादा लेक्स है वहां पर, मतलब ऐसा देश है कि जहां पर सबसे ज्यादा लेक्स पाया जाता है। एंड दैट कंट्री इज कॉल्ड एज द फिनलैंड। दैट कंट्री इज कॉल्ड एज द फिनलैंड। अच्छा, ये बताओ कि नेम द कंट्री विच इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। कौन सा देश सबसे ज्यादा डायमंड प्रोड्यूस करता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। और किस देश को 1000 लेक्स वाला कंट्री कहा जाता है? किस कंट्री को कहा जाता है? तो फिनलैंड। ठीक है, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि फिनलैंड में ही नोकिया कंपनी बना था। नोकिया कंपनी का मोबाइल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, नोकिया कंपनी किस देश का है? तो फिनलैंड का है। तो नोट करिए और आगे बढ़ा जाए। चलिए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ गए हम लोग और क्वेश्चन नंबर आ गया 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करने वाला, टी मतलब क्या? टी मतलब चाय पत्ती बनाने वाला सबसे, मतलब कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा चाय पत्ती उगता है, सबसे चाय पत्ती बनता है? एंड दैट कंट्री इज कॉल्ड नेम एज चाइना। चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है टी का। तो अच्छा, कमेंट में ये आप हमको बता सकते हो, कमेंट में आप हमको ये बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि आप ये बताओ, मैथ से रिलेटेड पूछ ले, मैथ से रिलेटेड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला इसमें से क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब कि पाई आर स्क्वायर एच। इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का है? कमेंट बॉक्स में आप बताओ जल्दी से। तो नोट करिए इसको। हो गया है, सभी बच्चे नोट कर रही हैं। विद इन सेकंड्स में सभी बच्चे नोट करते जा रहे हैं। हाँ, जब से हम बता दिया कि अधूरा ज्ञान अधूरा शिक्षा जानलेवा होता है, तब से बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई करना शुरू कर दिए। सारे कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दिए। नोट करिए इसको। चलिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? आप इंडिया के सबसे पहले आईपीएस नहीं, इंडिया के सबसे पहले आईएएस वुमेन का नाम बताना है। तो इनका नाम था अन्ना रजम जॉर्ज। ठीक है, इनका नाम था, हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, अन्ना रजम जॉर्ज।
और सबसे पहली इंडियन आईपीएस वोमेन कौन थी? किरण बेदी। ठीक है, तो अन्ना रजम जॉर्ज। कमेंट बॉक्स में आप हम सभी बच्चे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि नेम द लाइटेस्ट गैस, नेम द लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट गैस कौन सा होता है? और अच्छा, ये बताने के बाद ये भी बताना कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है वो भी बताना है लाइटेस्ट गैस का। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी गैस 1 ग्राम जलने पे कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, कोई भी गैस 1 ग्राम जलने पे कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, amount of the heat energy produced by burning 1 gram of the fuel is called as a calorific value। तो लाइटेस्ट गैस कौन सा है, कैलोरीफिक वैल्यू कितना है उसका आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए इसको नोट करिए और आगे बढ़ा जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु रोट द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? वेरी गुड, मतलब ये बहुत अच्छा बुक है। गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के राइटर का नाम है अरुंधति राय। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक लिखा था। अच्छा, ये आप हमको बताओ कमेंट बॉक्स में कि नेम द अवार्ड रिसीव्ड, नेम द अवार्ड रिसीव्ड फॉर दिस बुक। इसी बुक के लिए अरुंधति रॉय को एक अवार्ड मिला था, उस अवार्ड का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि अरुंधति रॉय को जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए एक अवार्ड मिला था, जो कि बुक के फील्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में बुक जो लिखते हैं, जो राइटर्स बहुत सबसे अच्छे बुक लिखते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए उनको दिया जाता है और उनको वो अवार्ड मिला है इसी बुक के लिए। तो इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ गए, क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपैंड का मतलब फैलाना नहीं, फुल फॉर्म लिखना है। तो फुल फॉर्म बताइए आप जल्दी से। इग्नू का बताइए, इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है? इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी, INDIRA, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेशनल वो क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अच्छा, आप सभी बच्चे हमको कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि JNV का फुल फॉर्म क्या है? JNV का फुल फॉर्म क्या है? सभी बच्चे इसको बताएंगे, JNV का फुल फॉर्म बताएंगे। और एक दूसरा चीज का फुल फॉर्म बताएंगे आप सभी बच्चे, IIT का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। दोनों का फुल फॉर्म, JNV का फुल फॉर्म क्या है और IIT का फुल फॉर्म क्या है, इसको नोट करिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, इसके बाद जल्दी से नोट करिए। सभी बच्चों को हो गया है, ये सभी बच्चे हो गए हैं। अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज अब हम आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, देखो एक चीज समझ लो। जैसे एक चाकू है, अब उस चाकू का हैंडल तुम पकड़ोगे ना, तो उस हैंडल को पकड़ के तुम चाहोगे तो किसी को काट दो। उस चाकू के हैंडल को पकड़ोगे तो उस चाकू से चाहे तो तुम किसी फल को काट दो, चाहे इंसान को काट दो, किसी भी चीज को काट दोगे। लेकिन उसी चाकू के यदि तुम मान लो धार को पकड़ लिए ना, तो क्या होगा कि वही चाकू तुमको काट देगा। तो ये ध्यान देना कि चाकू को पकड़ना कहाँ है, हैंडल पे कि धार पे। हैंडल पकड़ेंगे आप दूसरे को काटेंगे, यदि आप धार को पकड़ लिए तो वही चाकू आपको काट देगा। और इसी तरह से पैसा होता है। पैसा यदि आप अपने हाथ में रखेंगे ना, तो वो दुनिया के आपको हर सुख देगा, आपको दुनिया की हर आनंद आपको देगा, आप दुनिया के हर सुख को खरीद सकते हो। लेकिन वही पैसा यदि आप अपने दिमाग में बैठा लिए ना, तो वही पैसा आपको पागल बना देगा और कहीं ना कहीं आपको ऐसा पागल बनाएगा कि दुनिया जो है आपके लिए बेकार लगेगी और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। इसीलिए पैसे का इंपॉर्टेंस उतना ही दीजिए जितना वो आपके हाथ में रहे, ना कि आपके दिमाग पे चढ़ जाए।
तो उसी तरह से चाकू और पैसा दोनों को हिफाजत कैसे करना है, दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको समझना है। उसी तरह से ज्ञान होता है, ज्ञान का इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे ना तो आप एकदम ऊपर टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे, और ज्ञान का यदि गलत इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एकदम नीचे चले जाएंगे। तो ज्ञान भी लेना और देना, किससे है और किसको देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी के सोच के ज्ञान लेना और देना भी चाहिए। तो इसीलिए आज ये बच्चों को आजकल हम बोलते हैं कि कोचिंग्स में पढ़ो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए कोचिंग्स में, लेकिन कोचिंग में पढ़ने के पहले ये भी ध्यान दो कि जिस कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं वो कोचिंग का टीचर हमारे लायक है कि नहीं, क्या वो हमको सही ज्ञान दे रहा है, क्या हमको वो अधूरा ज्ञान तो नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है। तो इस चीजों पे ध्यान दीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोगों को 150 नहीं 200+ लाइक्स देना है। तो थैंक यू एंड टेक केयर।